हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव स्ट्रीम बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में यानी कि यह हमारी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड सेमेस्टर की पहली क्लास होगी। ठीक, इस पहली क्लास में हम आपको आज इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की ये बॉटनी की क्लास होगी। इस बॉटनी के क्लास में हम आपको पहले यूनिट, ठीक, पहले यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, कि पहले यूनिट का नाम क्या है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। यानी कि सिलेबस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक, यानी कि जो भी आपके सिलेबस थे वो मैंने आपको बता रखे हैं। अब वीडियो भी और उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए थे। शायद आप लोग वो वीडियो देखे होंगे और पीडीएफ भी प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक, तो उस लेक्चर में मैंने आपको यूनिट दिखाए थे कि 8 यूनिट है आपके इस सिलेबस में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के, जिसका पहला यूनिट था यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट था आपके बॉटनी का, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट एंड ब्रायोफाइटा। यानी कि आपको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो जूलॉजी की क्लास बॉटनी की क्लास है, उसमें सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है किसका, आर्चिगोनिएट का, और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। और आप लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग फंजाई, एल्गी, वायरस, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज वही हम लोग फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस के आगे, ठीक, कि किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट के बारे में। यानी कि एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा का नंबर आता है, तो हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग इसके प्रीवियस क्लास में एल्गी, वायरस, फंजाई पढ़ चुके होंगे। ठीक, तो आज हम ब्रायोफाइटा के सबसे मेन पॉइंट यानी कि इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट की बात करेंगे। ठीक, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपको मैंने प्रीवियस क्लास यानी कि जब मैंने आपको बात बताई थी यानी कि सिलेबस के वीडियो में और पीएससी फोर्थ सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की क्लास कब चली थी, इसमें भी आपको बताया था कि क्लासेस किस प्रकार से स्टार्ट होगी। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 22 मार्च को, जो कि आज है 22 मार्च, आज 22 मार्च को मैंने बताया था कि आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये क्लास थोड़ी आपके साथ कुछ बातें करने की होगी, यानी कि हम एक दूसरे से थोड़ी बातें करेंगे। फिर इसके बाद जो भी क्लास होगी वो कंटिन्यूअसली होगी, कोई भी टॉकिंग नहीं होगी इस पर। तो 22 मार्च को मैंने बताया था स्टार्ट होगा। ये जो रिकॉर्डिंग क्लास है ये आपको शाम 7 बजे बॉटनी की और शाम 8 बजे जूलॉजी की हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक, अच्छा, और एक मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, कि आज मैंने बताया था कि 22 मार्च को ये वीडियो यानी कि आपको मिल जाएगा। तो आज 22 मार्च को आपके हिंदी के महीने के हिसाब से मतलब साल का पहला दिन होता है, यानी कि पहली स्थापना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जिसमें पहली स्थापना आज है, तो आप लोगों की चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें इस चैत्र नवरात्र में 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप लोगों को आज के इस दिन, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी वजह से मैंने इस डेट को रखा था कि आपको 22 अब मार्च के से स्टार्ट होगी क्लास। तो आइए अपने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगभग 4 मिनट मैंने आपसे बातें की। अब हम आपके टॉपिक पे चलते हैं कि आर्चिगोनिएट होता क्या है। यानी कि सबसे पहले आपको आर्चिगोनिएट के बारे में ही जानना है। ठीक, तो आर्चिगोनिएट क्या होता है, उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइटा के थोड़े बहुत मतलब लेक्चर की बात करेंगे। और अगली क्लास में हम लोग अच्छे से डीपली ब्रायोफाइटा, उसके करेक्टर और कौन कौन सी स्पीसीज है ब्रायोफाइटा में जो पढ़ने के लिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, राम नाम, सत श्री अकाल। वॉच यूर फील कनेक्टेड विथ लेट गेट स्टार्टेड। तो आप लोग सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को। तो ये जो आर्चिगोनिएट है, क्या आर्चिगोनिएट, ये क्या है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा के साथ साथ टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म भी
जिम्नोस्पर्म में भी आर्चिगोनिएट पाया जाता है। ठीक, यानी कि इसके पहले ब्रायोफाइट्स के पहले ये आर्चिगोनिएट नहीं होता था, यानी कि एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह में आपको आर्चिगोनिएट देखने को नहीं मिला था। ठीक, अब जब ब्रायोफाइटा आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आर्चिगोनिएट फीमेल सेक्स आर्गन के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक, अच्छा, तो जो फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिएट है ये सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ा था? तो आप लोग का आंसर होगा ब्रायोफाइट्स में। ठीक, ब्रायोफाइट में दिखाया गया था। साथ साथ ही ब्रायोफाइटा के बाद आपका टेरिडोफाइटा आता है, फिर जिम्नोस्पर्म आता है। ब्रायोफाइटा के साथ साथ जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में भी आपके ये आर्चिगोनिएट दिखाई पड़ते हैं, जबकि आपके एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिएट नहीं होता है। ठीक, अच्छा, ये बात हो ही गई आपकी कुछ आर्चिगोनिएट के बारे में। और भी बातें आपको बताते हैं आर्चिगोनिएट के बारे में। तो जो ये आर्चिगोनिएट होता है ये आपका फर्टिलाइजेशन यू कैन से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट लेता है, यानी कि ये जो आर्चिगोनिएट है ये आपके एंथ्रीडिया के साथ, ठीक, एंथ्रीडिया के साथ और आर्चिगोनिया आपस में मिल करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसके साथ साथ जाइगोट का निर्माण करते हैं। ठीक, तो आर्चिगोनिएट का मेन फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन का। ठीक, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में फीमेल सेक्स आर्गन क्या करता है, उसके साथ हेल्प करता है आपके एंथ्रीडिया के साथ मिल करके। ठीक, अच्छा, जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है इस ब्रायोफाइटा में वो ज्यूडोगैमस होता है या फिर सिफेनोगैमस के द्वारा होता है। ये सब बातें हम आगे जानेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ये आर्चिगोनिएट इतनी बातें आप लोग अपने माइंड में रख लीजिएगा। अब थोड़ी पॉइंट हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से आर्चिगोनिएट की बातें समझ लेते हैं, फिर ब्रायोफाइटा के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। ठीक, तो ये जो सिलेबस है आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ये बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, ये एक छोटी सी टॉपिक है जिसको हम लोग आसान लैंग्वेज में, आसानी के भाषा में समझेंगे। ठीक, तो आर्चिगोनिएट क्या है? द प्लांट हैविंग फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिएट, आर्चिगोनिया कॉल्ड एज आर्चिगोनिएट, यानी कि ऐसे प्लांट जिसमें फीमेल सेक्स आर्गन आर्चिगोनिया हो वैसे प्लांट को हम लोग आर्चिगोनिएट प्लांट कहते हैं। ठीक, इट इंक्लूड, यानी कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट इंक्लूड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आप लोग मतलब बोल सकते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। यानी कि ये तीन स्पीसीज में, तीन आपके प्लांट किंगडम में, जिसको हम लोग प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक, जबकि एंजियोस्पर्म, अच्छा एक चीज़ और बात, अब आप कहेंगे कि ब्रायोफाइटा मतलब आर्चिगोनिएट ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, तो ऐसे कौन कौन से मतलब है कि मतलब आपके प्लांट किंगडम है जिसमें आर्चिगोनिएट नहीं पाया जाता? तो आप A4 करिएगा, A4 के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि किस में किस पे नहीं पाया जाता। तो आर्चिगोनिएट आपका एल्गी और एंजियोस्पर्म में, ठीक, एल्गी और एंजियोस्पर्म में, यानी कि A4 का मतलब ये हुआ कि एल्गी और एंजियोस्पर्म में, एल्गी एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिएट अब्सेंट होता है, यानी कि A फॉर एल्गी, A फॉर A फॉर एल्गी, A मीन्स यहाँ पे हुआ आपका एंजियोस्पर्म, फिर A का मतलब यहाँ पे होगा आपका, तीसरे A का मतलब होगा कि आर्चिगोनिएट, फिर चौथे A का मतलब एब्सेंट, यानी कि एल्गी और एंजियोस्पर्म में आपके जो है कि आर्चिगोनिएट एब्सेंट होता है। ठीक, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। ये बात आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा। ये बात रही आपके आर्चिगोनिएट के बारे में। अब जब हम लोग आपके ब्रायोफाइटा के स्पीसीज पढ़ेंगे, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसिरास और फ्यूनेरिया, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जब इसको पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम लोग आर्चिगोनिएट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक,
उसके डायग्राम वगैरह को जानेंगे, उस पे कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो सारी चीज़ों को वहाँ पे हम लोग समझेंगे। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे मैंने आपसे साझा किया। तो आइए अब हम लोग थोड़े ब्रायोफाइटा के बारे में समझते हैं कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक बात बताएंगे आपके ब्रायोफाइटा के, यानी कि अगली क्लास भी होगी जिसमें हम लोग ब्रायोफाइटा को स्टार्ट करेंगे और ब्रायोफाइटा के कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में मतलब स्पेशल कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो जो ब्रायोफाइटा होता है, तो ब्रायोफाइटा आपका दो वर्ड से मिलके बना है। ब्रायोस का मतलब होता है मॉस और फाइटान का मतलब होता है प्लांट, यानी कि मॉस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। ठीक, यानी कि मॉस प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रायोफाइटा। ठीक, तो इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, मॉस प्लांट। ठीक, मॉस प्लांट आप इसको बोल सकते हैं। तो मॉस प्लांट को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रायोफाइट से बोलते हैं या फिर ब्रायोफाइटा बोलते हैं। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। जो ब्रायोफाइटा है यह मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे प्रिमिटिव क्या है, ये प्लांट है। ठीक, और किस मेंबर का प्लांट है, तो एम्ब्रियोफाइटा का। ठीक, एम्ब्रियोफाइटा का प्लांट है और सबसे क्या है, सिंपलेस्ट और प्रिमिटिव है। ठीक, यानी कि अगर कोई भी प्लांट, कोई भी लैंड प्लांट अगर आपके पृथ्वी पे आया था तो वो कौन था, आपके ब्रायोफाइटा। यानी कि ब्रायोफाइटा ही सबसे फर्स्ट लैंड प्लांट है। ठीक, इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं एक डिफिनीशन की, किसके, ब्रायोफाइट के डिफिनीशन की। तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटास are called as bryology and specialist in this field called as bryologist, यानी कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग ब्रायोलॉजी का नाम देते हैं। और जो इस फील्ड में काम करते हैं जो साइंटिस्ट, उनको हम लोग ब्रायोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, आई होप बातें अच्छे से समझ में आई होगी। और एक पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि टर्म, यानी कि ब्रायोफाइटा जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दी थी। यहाँ इस पीडीएफ में वो बातें नहीं लिखी गई है, फिर भी आप उसको पढ़ लीजिएगा, मतलब नोट आउट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि ब्रायोफाइटा टर्म किसने दिया था। तो ब्रायोफाइटा टर्म रॉबर्ट, कौन, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम टर्म ब्रायोफाइटा का दिया। ठीक, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले टर्म कौन दिया ब्रायोफाइटा का, तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात, एक और पॉइंट की बात करते हैं कि फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक, तो आपका आंसर होगा, क्या है क्वेश्चन आपका, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ठीक, तो आपका आंसर होगा जॉन हेडविग, जॉन हेडविग। ठीक, हेडविग, इनको हम लोग फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, या फिर कुछ बुक में आपको केवर्स भी दिखाई पड़ता है। ठीक, यानी कि केवर्स को भी फादर ऑफ ब्रायोलॉजी मानते हैं। तो अगर आपको जॉन्स हेडविग या फिर हेडविग ही दिख जाए तो आपका इस पर टिक रहेगा। और एक बात जो हम आपको ये बातें बता रहे हैं, ये आपके बीएससी सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, अब किंतु और भी जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो आप लोग थोड़े केयरफुल होकर बातें को समझिएगा। ठीक, तो आपको मैंने बताया कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, सॉरी ब्रायोलॉजी, तो जॉन हेडविग या केवर्स। एक और बात, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, क्योंकि हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, तो आपका आंसर होगा एस आर कश्यप। ठीक, एस आर कश्यप। ठीक, एस आर कश्यप जो है वो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी है। ठीक, कौन है, एस आर कश्यप, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी लॉन्ग फॉर्म में, यानी कि एस आर का मतलब होता है आपका शिवराम कश्यप। ठीक, यानी कि शिवराम कश्यप।
ठीक। शिवराम शिवराम कश्यप, ठीक। तो शिवराम क्या हो गए, शिवराम कश्यप आपके फादर ऑफ क्या इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं, ठीक, यानी कि एस आर कश्यप, ठीक। आप एस आर कश्यप या फिर शिवराम कश्यप भी बोल सकते हैं। ये अभी इंट्रोडक्शन की क्लास चल रही है। जो नेक्स्ट मेरा क्लास होगा बॉटनी का, उसमें हम लोग इन सब चीज़ों को फिर से एक बार देखेंगे, यानी कि ब्रायोलॉजी के डिफिनीसन, ब्रायोफाइटा के टर्म, यानी कि सब चीज़ें आपको नोट आउट भी कराई जाएगी। बस ये आपको इंट्रोडक्शन की क्लासेस दिखाई पड़ रही है, ठीक। अगली से जब अगला आपका वो क्लास चलेगी तो आप लोग नोटबुक और कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे। अगला एक बात आती है आपसे कि ब्रायोफाइटा यानी कि सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, ठीक। हम लोग ब्रायोफाइटा की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा की क्यों ना बात कर लें। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई आप ब्रायोलॉजी मतलब ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी मतलब जो ब्रायोफाइटा है उसमें सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, उसका नाम बताइए। तो आपका यानी कि लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा आपका हो जाएगा, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा, यहाँ ब्रायोफाइटा लिखा ही है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा हो जाएगा डाउसोनिया। क्या हो जाएगा, डाउसोनिया, ठीक। डाउसोनिया ये सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताई कि सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, तो डाउसोनिया। इस पॉइंट को आप लोग IMP करके नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा तब कौन है। जब डाउसोनिया सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइटा हो गया तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन है, तो आपका हो जाएगा चुस, ठीक, चुस्पिस, ठीक, चुप्सिस, ठीक। चुप्सिस जो है वो आपका सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा है, ठीक। ये बातें आ गई आपके, अभी तक बातें इंट्रोडक्शन की चल रही है यानी कि ब्रायोफाइटा की, ठीक। अच्छा एक बात और, अगली पॉइंट, जो ब्रायोफाइटा है ये सबसे पहला लैंड प्लांट है। सबसे क्या है, फर्स्ट यानी कि सबसे पहली बार अगर कोई लैंड प्लांट देखा गया तो वो कौन था, ब्रायोफाइटा था। ये बात मैंने अभी आपको बताई। लेकिन जो ब्रायोफाइटा है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, ठीक, यानी कि ब्रायोफाइटा आया कहाँ से, तो ब्रायोफाइटा आया कहाँ से, एल्गी से। किससे, एल्गी से, एल्गी से ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति हुई। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास मतलब पहले ही बता दिया कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो आपको एल्गी के बाद यहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर में ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना है। तो एल्गी कहाँ से मतलब ब्रायोफाइटा की ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो ब्रायोफाइट्स की ओरिजिन आपके एल्गी से हुई है, ठीक। अच्छा और एक पॉइंट, जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक, जो ब्रायोफाइट है वो आपके एल्गी और किसके, एल्गी, ठीक, एल्गी और टेरिडोफाइटा, एल्गी और टेरिडोफाइटा का कनेक्टिंग लिंक है। यानी कि टेरिडोफाइटा और एल्गी के बीच का क्या एक कड़ी है कि आपके ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा आपका आपके एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच की कड़ी है, ठीक। ये बात भी आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। एक और बात, आपको ये सब जो पॉइंट हम बता रहे हैं आप लोग इस पर केयरफुली सुनिएगा, ठीक। जो आपके ब्रायोफाइट है इसकी ओरिजिन तो मैंने बताया कि एल्गी से हुई, लेकिन जो आपके ब्रायोफाइट है वो पाए कहाँ जाते हैं, ठीक, यानी कि उसकी हैबिट और हैबिटेट क्या है, ठीक, यानी कि उसकी हैबिट क्या, हैबिटेट क्या है, यानी कि वो पाए कहाँ जाते हैं। तो आपके ब्रायोफाइट टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि भूमि पे पाए जाते हैं, बट नॉट कंप्लीट टेरेस्ट्रियल, यानी कि सभी ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल नहीं होते, ठीक, सभी ब्रायोफाइट टेरेस्ट्रियल नहीं होते। कुछ ब्रायोफाइट एक्वेटिक भी होते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं, ठीक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, BSc के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ब्रायोफाइट हैं जो आपके एक्वेटिक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा रिक्सिया फ्लूइडेंस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और नोट आउट भी कराएंगे। बस आप लोग इस बात को सुन लीजिए कि रिक्सिया फ्लूटेंस है, रिक्सिया फ्लूटेंस है जो आपका एक्वेटिक
ब्रायोफाइट है। ठीक, इक्सिया फ्लोरेटेंस क्या है आपका? एक्वोटिक ब्रायोफाइट है, जो कहाँ पाया जाता है? जल में। बट और सब क्या है? और भी कुछ स्पीसीज है जो आपके एक्वोटिक हैं। तो ब्रायोफाइट जनरली टेरेस्ट्रियल है, बट कुछ प्लांट एक्सेप्शनली है, कुछ ब्रायोफाइट एक्सेप्शन है जो आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके एक्वोटिक पर होते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये बात है आपके ब्रायोफाइटा की। ठीक, तो ब्रायोफाइटा और जो आपका मतलब ब्रायोफाइटा में अब कुछ आपको स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। तो जो आपके सिलेबस में दिया है उसमें आपको 4 स्पीसीज के बारे में पढ़ना है। ब्रिक्सिया के बारे में पढ़ना है, मार्केंसिया के बारे में पढ़ना है, एंथ्रोसिरास के बारे में पढ़ना है और फ्यूनेरिया के बारे में पढ़ना है। ये 4 स्पीसीज आपके पीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में पढ़ना है। ठीक, और इस इंट्रोडक्शन की क्लास के बाद हम आपको ब्रायोफाइटा के कुछ कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। ठीक, ब्रायोफाइट्स के कैरेक्टर के बारे में बताएंगे कि क्या क्या वो कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक, और उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ब्रायोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक, और उसके बाद हम आपको एक एक स्पीसीज यानी कि रेक्सिया, मार्केंसिया और एंथ्रोसिरास, फिर फ्यूनेरिया, इन सब के बारे में भी बताएंगे जिस प्रकार से आप, उसके बाद हम आपको बताएंगे उसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट के बारे में। ठीक, जो आपके रिक्सिया, मार्केंसिया, इन सब की क्या क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपके सिलेबस के संपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो ये कुछ बातें रही आपके इंट्रोडक्शन आर्चिगोनिएट और ब्रायोफाइट के बारे में। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी कि आज आपकी एक लेक्चर हो गई पीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो बॉटनी की, और हम अगले ही दिन हो सकता है कि आपको कल या परसों से आपकी जूलॉजी की भी क्लास मिलने लगी। तो अभी तो जूलॉजी की क्लास से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, बट हमने आपसे जो वादा किया था कि 22 मार्च से आपकी क्लासेस चलने प्रारंभ हो जाएंगी, तो अभी बॉटनी की क्लास चल रही है। 2 या 3 दिन बाद आपकी जूलॉजी की भी क्लासेस 8 यानी कि 8 बजे से आपको हमारे प्लेलिस्ट के चैनल पे, यानी कि चैनल के वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक, तो इसी पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले दिन आपके साथ ब्रायोफाइट्स के साथ, यानी कि इंट्रोडक्शन की बात हो गई, अब हम लोग ब्रायोफाइटा के साथ आपके मिलेंगे। ठीक।